हेलो फ्रेंड्स। ओम नमः शिवाय। मैं रीना शर्मा आपके अपने चैनल एस्ट्रो ज्ञान में वेलकम करती हूँ। आज हम सबसे प्रबल योग गज केसरी योग के बारे में समझेंगे कि गज केसरी योग क्या होता है, ये कैसे बनता है, ये कुंडली में कैसे वर्क करता है। तो मैंने गज केसरी योग को पार्ट 1 और पार्ट 2 में बनाया है। पार्ट 1 में हम गज केसरी योग क्या करता है, यह कैसे कुंडली में बनता है, इस बात को समझेंगे। और पार्ट 2 में हम एक कुंडली में विद एग्जाम्पल गज केसरी योग हर भाव में क्या क्या प्रभाव देता है, क्या क्या असर देता है, कैसे कैसे उसके प्रभाव होते हैं, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो अब हम बात करते हैं गज केसरी योग की। गज केसरी योग सबसे पहले तो इसके नाम से ही हम समझेंगे। गज माने हाथी और केसरी मीन्स सिंह। इसको शेर भी कहा जाता है और कहीं कहीं केसरी का मतलब गोल्ड से होता है, सोने से होता है। तो गज केसरी, अगर हम गज को हाथी और केसरी को सिंह समझे तो गज क्या होता है, जो एक बहुत ही शक्तिशाली होता है, बहुत, जिसे अपनी शक्ति का बिल्कुल घमंड नहीं होता, लेकिन वो बहुत ही शक्तिशाली होता है। और केसरी अगर हम समझे तो सिंह, जो एक बहुत ही फुर्तीला, बहुत ही चतुर, बहुत ही विद्वान होता है। तो गज केसरी योग से हमें ये सारी चीजें मिलती हैं। अगर हम गोल्ड के रूप में समझे तो कहीं कहीं क्लासिक्स में ये भी लिखा है कि एक हाथी जिसके ऊपर गोल्ड रखा है, तो इसको भी हम गज केसरी योग कहते हैं। तो कुल मिलाकर यह एक प्रबल धन योग है। यह इंसान को बहुत ही शक्तिशाली बनाता है, बहुत ही स्ट्रांग बनाता है, बहुत इंटेलिजेंट बनाता है, बहुत ही हाई पोस्ट पे ये लोग होते हैं और बहुत ही इनके पास पैसा पैसा इनके पास बहुत ज्यादा होता है। ये बचपन से ही या तो ऐसी फैमिली में होते हैं जहां ये बहुत रिच होते हैं, या ग्रेजुअली धीरे धीरे इनके पास पैसा आता चला जाता है। तो गज केसरी योग एक बहुत ही प्रबल योग होता है, इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। यह कुंडली में बनने वाले सभी धन योगों में सबसे प्रबल है। कुंडली में गज केसरी योग होने से गज के समान शक्ति, धन व दौलत प्राप्त होते हैं। गज केसरी योग हाथी और सिंह के संयोग से बनता है। गज में अभिमान रहित अपार शक्ति होती है और सिंह में अदम्य साहस होता है, यानी सिंह में बहुत ही, शेर में हम बहुत ही करेज देखते हैं और हाथी में हम देखते हैं कि उसको बिल्कुल प्राउड नहीं होता अपनी शक्ति का। तो ऐसे लोग कुल मिलाकर बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी होते हैं। उनके अंदर बहुत ही वो स्ट्रांग होते हैं, उनके अंदर बहुत साहस होता है, शक्ति होती है, लेकिन वो बहुत ही डाउन टू अर्थ रहते हैं। एक महान इंसान होते हैं जिनका गज केसरी योग होता है और जिनका अच्छे से वर्क कर रहा होता है। इस प्रकार जिस कुंडली में गज केसरी योग बलवती होता है, वह अपनी सूझबूझ और अदम्य साहस के बल पर सभी कार्यों को सिद्ध कर लेते हैं। अब गज केसरी योग किस किस ग्रह से बनता है? यह धन के कारक गुरु और मन के कारक चंद्रमा से बनता है, यानी गुरु और चंद्रमा के योग से गज केसरी योग बनता है। चंद्रमा को हम मन का कारक कहते हैं और गुरु को हम धन, संतान, सुख, समृद्धि, ज्ञान का कारक कहते हैं। चंद्रमा हमारा मन है, हमारे इमोशंस हैं। चंद्रमा से हम अपना धन भी देखते हैं, चंद्रमा से हम अपनी माता को भी देखते हैं। तो गुरु और चंद्रमा जब किसी भी राशि में एक साथ बैठे हो, या फिर गुरु और चंद्रमा आपस में फोर्थ, सेवेंथ या 10th हाउस में हो, यानी गुरु और चंद्रमा आपस से केंद्र स्थानों पर हो, तो गज केसरी योग बनता है। कुंडली में गुरु और चंद्रमा बहुत ही शुभ ग्रह हैं। जब गुरु और चंद्रमा पूर्ण बलवान होते हैं तो यह योग बनता है। अभी मैं आगे आपको बताऊंगी कुंडली में कि वो कैसे बलवान होते हैं। इस योग में भी सबसे बलवान राजयोग वह होगा जिसमें गुरु अपनी उच्च राशि में चंद्रमा के साथ और चंद्रमा अपनी उच्च राशि में गुरु के साथ हो। बृहस्पति को हम, यानी गुरु को हम संतान, धार्मिक कार्य, धन, दान, पुण्य, इन सब का कारक मानते हैं। और चंद्रमा को हम मन, माता, मानसिक स्थिति, मनोबल, द्रव्य वस्तुएं, यानी जो हमारी पैसा होता है, सुख शांति, धन संपत्ति आदि का कारक मानते हैं। तो अभी हम कुंडली में देखेंगे कि गज केसरी योग कैसे वर्क करता है। ये आपके स्क्रीन पर कुंडली आ रही होगी। यह मैंने एक कर्क लग्न की कुंडली ली है। अभी जस्ट मैं इसमें आपको बताऊंगी कि कैसे गज केसरी योग बनता है, कौन कौन से भावों में बनता है और कब यह शक्तिशाली होता है। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम समझेंगे कि कर्क लग्न की कुंडली में ही गुरु और चंद्र की युति प्रत्येक भाव में
क्या फल देती है। तो गज केसरी योग तब बनता है जब कुंडली में गुरु, बृहस्पति और चंद्रमा या तो एक ही भाव में हो या एक दूसरे से केंद्र भाव में हो, यानी 4th, 7th और 10th में हो। जैसे आप देख सकते हैं कि जहां पर फर्स्ट हाउस लिखा है, 4 नंबर की राशि है, वहां पर चंद्रमा और गुरु साथ हो तो गज केसरी योग बनेगा। या अगर 4th नंबर की राशि में ही फर्स्ट हाउस में चंद्रमा है और 4th हाउस में 7 नंबर की राशि में गुरु हो तो 1 2 3 4 चंद्रमा से गुरु 4th हो गए तो गज केसरी योग बन गया। या चंद्रमा अगेन फर्स्ट हाउस में ही 4 नंबर की राशि में हो और गुरु 10 नंबर की राशि में हो 7th हाउस में, तो वहां से 1 2 3 4 5 6 7 7th हाउस में केंद्र घर में गुरु आ गए तो ये भी गज केसरी योग बना दिया। या फिर 10th हाउस में जहां 1 नंबर की राशि है वहां गुरु हो तो वो चंद्रमा से 10th हो गए यानी केंद्र में हो गए, तो ये एक गज केसरी योग बन गया। चंद्रमा आपकी कुंडली में जहां पर भी हो, अगर वो फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है तो हम ऐसे देखेंगे। बाय द वे चंद्रमा आपकी कुंडली में अगर सेकंड हाउस में प्लेस्ड हो तो सेकंड हाउस में ही अगर वहीं पर गुरु आके बैठ जाए तो गज केसरी योग हो जाएगा। या 5th हाउस में अगर हम सेकंड हाउस से गिने तो 1 2 3 4 अगेन केंद्र में आ गए गुरु तो फिर एक गज केसरी योग बन गया। या फिर गुरु आपके 8th हाउस में हो जहां पे 11 नंबर की राशि लिखी है तो अगेन हम सेकंड हाउस से 11 हाउस गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 अगेन केंद्र में गुरु आ गए। अगर सेकंड में ही आपके चंद्रमा है और 11th हाउस में जहां 2 नंबर की राशि लिखी है अगर वहां पर गुरु आ जाते हैं तो फिर गुरु से चंद्रमा अगेन केंद्र में हो गए तो ये भी गज केसरी योग हो गया। तो इस तरीके से गज केसरी योग कुंडली में बनता है, या तो चंद्रमा और गुरु साथ बैठे हो या एक दूसरे से केंद्र स्थानों पर हो, कहीं पर भी चंद्रमा हो। अगर थर्ड में चंद्रमा है तो अगेन हम ऐसे करके देखेंगे कि गुरु वहां पे वहीं पे प्लेस्ड है थर्ड में, या वो 9th हाउस में चले जाएं तो अगेन गज केसरी योग हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरी कुंडली में हम गज केसरी योग को देखते हैं। अब गुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होते हैं। कर्क राशि हमारी कौन सी राशि होती है? 4 नंबर की राशि होती है। और मकर राशि में यानी 10 नंबर की राशि में वो नीच के हो जाते हैं। और चंद्रमा वृषभ राशि में यानी 2 नंबर की जो राशि होती है वृषभ राशि, वहां पर चंद्रमा उच्च के होते हैं। और वृश्चिक राशि में 8 नंबर की राशि में नीच के हो जाते हैं। ऊंच नीच इन सब पर मैंने वीडियो बनाई है तो आप जाके चेक कर सकते हैं कि वो कहाँ पर कौन से नंबर की राशि उच्च होती है, कौन से उसमें नीच हो जाते हैं, और फर्स्ट नंबर की राशि को हम क्या कहते हैं, सेकंड नंबर की राशि को क्या कहते हैं, अगर आपको ये अभी पता नहीं होगा तो। और अगर आपको पता होगा तो आपको अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा कि वो कहाँ कहाँ पर उच्च के होते हैं, कहाँ पर नीच के हो जाते हैं। तो जब कोई भी ग्रह अपनी उच्च राशि में होता है तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। तो जब चंद्रमा और गुरु 4 नंबर की राशि में ही ये गज केसरी योग बनाते हैं तो ये गुरु की उच्च राशि होती है और चंद्रमा की स्वराशि होती है कर्क राशि। तो ये बहुत ही अच्छा राजयोग होता है। अगर 10 नंबर की जो राशि है 7th हाउस में गज केसरी योग बनेगा तो यहाँ गुरु नीच के हो जाते हैं 10 नंबर की राशि में, तो फिर ये इतना अच्छा प्रबल योग नहीं माना जाता है क्योंकि गुरु अपने इतने अच्छे रिजल्ट यहाँ पे नहीं दे पाते हैं। या 8 नंबर की राशि में जहां 5th हाउस है, जहां पे 8 नंबर की राशि लिखी है, वहां पर अगर गज केसरी योग बनता है तो यह इतना प्रबल योग नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर ये वृश्चिक राशि है, यहाँ पर चंद्रमा नीच के हो जाते हैं। तो जब इनमें से कोई भी ग्रह नीच का हो जाता है तो वो अपने इतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाता है। या 6 8 12 भावों में जब ये गज केसरी योग बनता है तो इसके इतने अच्छे परिणाम हमें नहीं देखने को मिलते हैं। सबसे अच्छे परिणाम हमें तब देखने को मिलते हैं जब गज केसरी योग या तो धन भाव में बन रहा हो, या आपके केंद्र स्थानों में बन रहा हो, या आपके त्रिकोण स्थानों में बन रहा हो, यानी फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस, आपका 7th हाउस हो गया, आपका 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस। जब इन हाउसेस में गुरु और चंद्रमा साथ आकर बैठे हों तो यह एक बहुत ही अच्छा गज केसरी योग बनाते हैं। या फिर चंद्रमा फर्स्ट हाउस में हो और गुरु 4th हाउस में हो या 10th हाउस में हो, बस हमें राशि देखनी होती है कि वो अगर अपनी हर लग्न में राशियां चेंज हो जाएंगी तो कहां पर वो अपनी उच्च राशि में है या कहां पर वो अपनी स्व राशि में है,
इस तरीके से जब वो बैठे होंगे एक दूसरे से केंद्र में और अपनी मित्र राशियों में या अपनी स्व राशियों में या अपनी उच्च की राशियों में बैठे होंगे, तो वो ज्यादा अच्छा प्रबल गुरु और चंद्र का गज केसरी योग बनेगा। या जिनमें गुरु और चंद्र अच्छे भावों के स्वामी होते हैं, उनमें भी हमें देखना होता है। जैसे कर्क लग्न में चंद्रमा भी एक बेनिफिशियल होता है, यहाँ पर गुरु भी यहाँ पे बेनिफिशियल हो जाते हैं। अगर हम मकर लग्न की बात करें तो यहाँ पर गुरु और चंद्रमा इतने अच्छे भावों के स्वामी नहीं होते हैं, तो हमें इतना अच्छा गज केसरी योग का फल हमें नहीं मिलता है। तो ये चीजें हमें देखनी होती है। प्लस नवमांश में भी हमें देखना होता है कि नवमांश में गुरु या चंद्रमा नीच राशि में या 6, 8, 12 में तो नहीं चले गए। जैसे कि लग्न कुंडली में तो वो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, अपनी उच्च राशि में दिख रहे हैं या अपने मित्र राशि में दिख रहे हैं, केंद्र त्रिकोण के स्वामी दिख रहे हैं, लेकिन नवमांश में जाके वो वीक हो गए, 6, 8, 12 के स्वामी हो गए या फिर वो अपने नीच राशियों में जाकर बैठ गए, तो फिर यहाँ पर गज केसरी योग का रिजल्ट हमें बहुत कम मिलने लगता है। तो योग तो बहुत सारे कुंडली में बनते हैं, लेकिन वो हमें देखने पड़ते हैं थोड़ा सा कि वो कैसे कैसे बन रहे हैं। तो अब पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगी कि कर्क लग्न में हर भाव में गज केसरी योग का क्या रिजल्ट होता है। तो आशा है ये वीडियो आपको के लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपके इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।